भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आनंद भवती। जी जी। चलिए सुंदर। नमस्कार नमस्कार धर्मेंद्र, कैसे हो? बस बढ़िया, आनंद ही आनंद है भाई साहब के साथ में। वाह। आप सुना डालो हितेश भाई, क्या क्या आपने लूट लिया। लूट लिया। पूरे सप्ताह का खजाना खोल दो। नहीं, मैंने कुछ नहीं लूट लिया। हाँ, ये बरस गया। ये जो भी कुछ उंडेल दिया गया आपके ऊपर, छप्पर फट गया। मैंने तो कुछ लूटा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, छप्पर फट गया। वाह, ये तो बहुत बात है भाई। ये बड़े आनंद का विषय है, बहुत ही मजेदार बात है। तो वैसा 2-3 चीज मजेदार हुई है। हाँ, वरना मैं इस समय बहुत ज्यादा बात करने की उसमें भी नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? गहरा चल रहा मामला है जी? गहरा मामला चल रहा है अभी जी, थोड़ा हाँ, वो नशा चल रहा है अभी भी। दो तीन चीज ऐसी हो गई है। 2-3 चीज ऐसी हो गई। एक तो वैसा मैं टंग गया हूँ। क्यों? कहीं टंग गया हूँ। अच्छा, चलिए। यूर हुक्ड। मैं टंग गया। हाँ, टंग गया और शरीर टंगा पड़ा है। हाँ। आलती पालती में टंगा पड़ा है। वाह वाह वाह। और अंदर से अपने आप को ऐसे छिटक के हाँ, जो निकला, मैंने कहा कि ये मैं हूं तो मैं वो भी नहीं हूँ। हाँ। वो चिर गया आगे से। अच्छा, वो भी चिर गया। हाँ, तो मैंने कहा मैं इसके अंदर हूं तो मैं तो वहां भी नहीं हूं, तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हाँ। मैं हूं ही नहीं, कुछ नथिंग। कुछ न होना एंड होना है। तो अंदर वैसा न होना, अंदर ना वो मतलब पहले तो बिल्कुल ऐसे जैसे वैक्यूम है, और वैक्यूम फिर एक्सपांड होता है। और वैक्यूम के गोले के सरफेस पे जैसे गैस की लौ जलती है ना, वैसे लौ जल रही है चारों तरफ। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही आपका। तो उसके अंदर भी नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे पता ही नहीं मैं हूं ही नहीं कुछ। मुझे पता ही नहीं। बहुत सुंदर। ये सब कौन देख रहा है मुझे ये भी नहीं पता। हाँ। कौन कर रहा है ये तो पता ही नहीं, और जो कौन देख रहा है वो भी नहीं पता। किसी का आईना है, मैं नहीं पड़ा हूँ। किसी का आईना है, मैं नहीं हूँ। तुम्हें धोखा हुआ है, मैं नहीं हूँ। अमा पहने हुए मट्टी की मूरत, कोई बहरूप किया है, मैं नहीं हूँ। हाँ, नहीं हूँ कुछ भी। मैं तो उसके अंदर भी नहीं हूँ और उसके अंदर भी नहीं हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। ये हुई ना बात। और दूसरी बात भाई साहब जो अच्छी हुई है, वो ये आज सुबह 3:30 बजे उठे। हाँ, उठे और मैंने ये भी उठ गई। आज रक्षाबंधन भी है ना। हाँ हाँ, आज पूर्णिमा भी है। आज सिस्टर के यहाँ भी जाना था। तो दिल्ली में रहती है मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे से 24 साल बड़ी। पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कृपा होती है, पता नहीं क्यों होती है, ये भी मैंने नोट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं और सुमन हम दोनों बैठे। मैंने कहा बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि उसको कई सारी चीजें करनी थी, और फिर जाना था। तो शी वुड हैव बीन बिजी आफ्टर अ व्हाइल। बोली हाँ इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो हम बैठ गए। तो उसने मेरे को आज दिन में बताया, उसका आज बहुत शी वॉज वेरी हैप्पी। उसका एकदम से ध्यान लग गया सुबह। बहुत बढ़िया। शी सेड कि मेरा एकदम लगा। और उसको उसको ये महसूस हुआ, उसका सहस्त्रदल कमल जैसे खिल गया, उसको वो महसूस हुआ। She was extremely happy। सुबह बैठे उस समय मैं बिल्कुल शांत था,
but she got up extremely well. कुछ लोगों का बहुत कुछ जरूरी नहीं कि दो जनों को एक जैसा ही हो, पर ये मैंने नोट किया है हितेश भाई कि कई बार, हेलो जी 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 जी, कई बार दो जनों को एक जैसा एक्सपीरियंस होता है, साथ बैठे हुए भी और दूर बैठे हुए भी। हाँ, ये मैंने बहुत नोट किया है जी। ये एक तो मेरे फादर के साथ उनके मित्र लोग कभी बैठते थे, जिसमें धर्मेंद्र के फादर थे और भी थे, तो ये लोग बैठा करते थे। तो जनरली इन लोगों की मैं बातें सुनता था तो वो मैच होती थी जी कि आज ये देखा तो दूसरा कहता हाँ मैंने भी देखा, और वो उसमें तीसरा करेक्शन करता था नहीं उसमें ये भी था। तो कई बार ऐसा होता है कि साथ बैठने में एक जैसा एक्सपीरियंस भी होता है जी। कई बार क्या है कि दूर बैठे हुए दो जनों में भी मैचिंग हो जाती है। एक ही टाइम पे दोनों बैठ गए हैं तो वो ही चीज दोनों पे खुल जाती है, क्योंकि ये जो कॉस्मोस है ये एक ही है, यूनिफाइड है, इसमें डिस्टिंक्शन डिस्टेंसेस की और वो तो हमने कर रखी है। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे दो जगह दो चीजें जा रही हैं तो वो एक जैसी चली जाएंगी जी। तो वो ये भी मैचिंग खूब होती है। ये मेरी और धर्मेंद्र भाई की आपस में कई बार मिल जाती है। मेरी और विपिन है एक हमारे यहाँ, उनकी भी मिल जाती है आपस में। दोनों एक साथ ही एक साथ बोल पड़ते हैं कि ये हुआ, मैं कहा यही हुआ। तो अब ये कैसे होता है, कौन करता है, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वी आर अंडर समबडी कंट्रोल नाउ। और वो कंट्रोल बड़ा आश्चर्यजनक है और बहुत ही आनंददायक है। उसमें बड़ी कृपा वाला एक एलिमेंट भी है। तो बस उसको लूटे जाओ, इसीलिए मैंने पूछा आपसे क्या क्या लूट लिया। दो ही चीजें होती हैं, या तो आप लूट लेते हो या आपको लुटा दी जाती है। तो जो लुटा दी जाए वो जो और भी अच्छा है, उसमें कर्तापन भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो ये तो दो हुई या तीसरा मैं हुई नहीं कहीं, मैं आई एम नोवेयर, मैं कुछ पता ही नहीं, आई डोंट, हाँ, नथिंग आई एम नथिंग। दो हुई और तीसरा क्या हुआ? जब इनका ये हुआ तो मेरे ऐसे टोटल ऐसे मेरा ऐसा शांत जैसे समुद्र, शांत 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 बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत शांत, देयर इज नथिंग एट ऑल। ये भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं, कुछ हैपनिंग नहीं, नथिंग। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत सुंदर बात है। कोई सफेद वो बिंदु नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग एज नथिंग है ही नहीं। ये भी तो अब बोला भी नहीं जा रहा। पर कभी कभी बहुत ज्यादा गाने का मन कर जाता है। हाँ, जोर जोर से गाऊं। कभी रोने का मन होता है बहुत ज्यादा, तो मैंने उसका एक रास्ता निकाला हुआ है जी। कभी बहुत मतलब इतनी जोर से रोने का कि आसपास के आधा मील के लोग भी सुन लें। तो उसका मैंने निकाला है कि ड्राइव करके निकल गया सड़क पे। यहाँ पे तो पार्किंग लॉट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, खूब बड़े बड़े दूर दूर, मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर का पार्किंग लॉट है और कार 4 खड़ी है। वाह। तो उसमें खड़ी कर दी, कार चढ़ा लिए और जो कुछ करना है वही कर लिया। वाह वाह। अच्छा है, अच्छा आइडिया वैसे। हाँ, उसमें क्या होता है कि रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि प्रभु से प्रार्थना करो रो रो के और बिलबिला के, फिर वो बच्चों की तरह हाथ पैर पीटते थे। वो कहते थे बच्चों की तरह से हाथ पैर पीट के रो, जैसे अपने पैरों पे हाथ मार मार के जो से दोनों हाथों को दोनों पैरों पे बैठ के जैसे बच्चे मारते ना, मुझे चाहिए 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 चाहिए, वो कि प्रभु से ऐसे रो रो के प्रार्थना करते हो तो असर होता है। ये उनकी बात है। तो है
और उन्होंने ऐसी बहुत बहुत सटल हिंट्स दी हैं बीच बीच में, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो वो उनकी साहित्य में ये ऐसी सटल हिंट्स हमें मिल जाए तो ले लेनी चाहिए, और उनकी कृपा हो तो फिर वो हमें रोना भी सिखा देते हैं। बाकी रोने से मिलता है, ये बात तो बिल्कुल सच है। रोने से मिलता है। जिन्हें रोया तिन पाइया, नहीं वो है बिना रोए पिया मिले तो कौन दुहागिन रोए। हाँ हाँ, जिन पाया तिन रोए, हंस हंस कंत न पाइया। अच्छा अच्छा, हंस हंस के कंत किसी को नहीं मिला। जिन पाया तिन रोए, जिसे मिला है रोने से ही मिला है। बिन रोए पिया मिले तो कौन दुहागन रोए। अगर इतनी आसानी से वो मिल जाएगा तो फिर कौन कौन रोना चाहेगा, लेकिन वो मिलता उसी जो रोता है उसे मिल जाता है। तो अपने यहाँ ये तो रास्ता ही ऐसा ही है। पीर सोयत सोता क्या करे, बैठा रो और जाग। जिसके संग तू बिछड़ा उसके ही संग लाग। कैसे बैठ के तू क्या कर रहा है, रो और जाग। सोता हुआ क्या कर रहा है तू, रो और जाग। आज वो सावन का आखिरी सोमवार भी और पूर्णिमा भी, और मैं करके मेरे को वो आया कहीं, पता नहीं पढ़ा होगा सुना होगा मुझे नहीं याद, कहीं तो कुछ है कि महाकाल के शिव का नाम महाकाल। तो मेरे को तो ये लगा कि शिव नाम भी पार ब्रह्म का या सुपर कॉन्शियसनेस, वही मतलब चाहे सच्चिदानंद कह लो चाहे अल्लाह कह लो चाहे कुछ, वही शिव नाम है महाकाल के, जहां वो स्थिति जहां काल भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, देयर इज नो काल ऑल्सो। बिल्कुल, क्योंकि वहां तो कोई काल भी नहीं है, तो इसलिए महाकाल। सो देयर इज नथिंग। मैंने अभी पढ़ा, विवेकानंद जी का भी सुन रहा था मैं, रजनी ने कल पढ़ा है रजनी ने कि विवेकानंद जी को उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हें जिस दिन अपनी अस्तित्व का बोध हो जाएगा उस दिन, उसके बाद फिर तुम नहीं रहोगे। 1902 में वो चले गए और 1901 में वो गए हैं कश्मीर। वहां पर अमरनाथ की गुफा चले गए वो। अच्छा। तो उन्होंने लिखा है, भगिनी निवेदिता ने, मार्गरेट नोबल ने, कि हम लोग उनके साथ थे। जैसे जैसे अमरनाथ पास आता जा रहा था वो अपने एक को शिव भाव में होते चले, वो कन्वर्ट हो रहे थे कि उनके बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी, उनके शरीर का रंग चेंज हो रहा था, उनके मुख के भाव चेंज हो रहे थे, और वो एक उसमें चले जा रहे थे, एक अलग से उसमें चले गए थे वो। और जब वो उस गुफा में पहुंचे हैं तो हम दंग रह गए देख के कि उन्होंने जाने कहां से भभूत लपेट लिया था, राख पूरे शरीर पे राख लपेट ली थी, और एकदम वो जाके और अपने शरीर से बाहर हो गए। वो जैसे हमें लग रहा था कि वो महाभाव में चले गए और उनको शरीर की भी सुध नहीं है। उसके बाद वो उन्होंने, जैसे वो साष्टांग दंडवत करते हैं, तो उन्होंने भूमिष्ठ प्रणाम किया और फिर वो बहुत देर तक उसी हालत में रहे। हम मतलब फिर जब लौट के आए तो वो बाद में बोले कि वो महाकाल का जो है उन्होंने मेरे को आज अपना रूप दिखा दिया, और मुझे हाँ, मैं उसी तत्व से ही बना हूँ,
और फिर उसके बाद उन्होंने अपना शरीर लौट के आके छोड़ दिया कलकत्ता में। तो ये है मामला। वो बड़ा अच्छा है। धर्मेंद्र, आप सुनना कल परसों के जो रिकॉर्डिंग है उसको फिर वो नितेश भाई को भी भेज देंगे। जी जी। कल एक वो जी आप बता रहे थे उनका, निखिलानंद जी की बुक है विवेकानंद एक जीवनी। जी जी जी। वो चल रही है अब लास्ट, आज खत्म हो जाएगी ये। मैं बस वही मैंने आपको जो भेजी थी वो भी निखिलानंद जी की है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। हाँ रामकृष्ण परमहंस। हाँ, मैं हिंदी में हिंदी में मेरे को थोड़ा ज्यादा रस आता है पढ़ने में। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें मेरी जो इमेजिनेशन की फ्लाइट्स हैं वो ज्यादा विस्तृत होती हैं। जी जी जी। तो इसलिए मैंने हिंदी में ही सारी बुक्स मंगाई हुई हैं। ये पता नहीं मैंने कब कहाँ खरीदी थी, पर मेरे को ऐसा ध्यान था कि मेरे पास पड़ी हुई है तो मैंने निकाली। तो फिर मैंने अब इसको शुरू किया। बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उनका बचपन से ही कैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ और कैसे फिर उसके बाद बस अभी धीरे धीरे कभी जब ऐसा मन लगता है तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। वही वाली आपकी बात है कि स्मरण रहता है, याद रहती है। हाँ, क्योंकि अब ये अपने मालूम पड़ जाना चाहिए कि अब जितना वक्त हम इसमें डालेंगे उतना ही हमारा फायदा है। तो जहाँ फालतू में वक्त लग रहा है उसे निकालो, इसमें लगा दो। मैं एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए ज्यादा उस बात को मैं कहूंगा नहीं, लेकिन असल बात यही है और वही मेरे सामने हर वक्त वही चीज रहती है कि कैसे कहाँ से वक्त निकाल के बस इसी में लग जाओ। कल कुछ लोग आ गए। हाँ। तो काशी के रहने, बनारस के रहने वाले, आप आइए भाई साहब, हम काशी विश्वनाथ जी की नगरी के हैं, आप आइए वहाँ बजरे पे घूमेंगे ये वो। तो अब मेरे दिमाग में तो वो छवियां आने लग गई। हाँ। संत कबीर की और रामानंद जी की, और वहाँ आप कौन कौन सी जगह पे गए हो। हाँ। मैं उनसे वो बातें करने लग गया। हाँ। ये जगह वो जगह, कबीरदास जी का ये कहना, मीरा बाई। और फिर मैंने अपने आप को चेक किया। हाँ। ये कहेंगे ये बेवकूफ किधर बातें करने लगे, हम तो बजरे पे घूमने की बातें कर रहे हैं। नहीं, आप परवाह मत करो, दुनिया के सामने अगर कोई बेवकूफ भी कहे तो उसकी परवाह मत। और भी नहीं, मैंने कहा वो ये कहेंगे ये अच्छा, ये अपने आप पता नहीं क्या साधु महात्मा समझता है, क्या समझता है। तो थोड़ा इसलिए मैं झिझक गया। नहीं तो मैं आई वॉज टॉकिंग, मैं तो मेरा तो चल निकला अंदर से। अगर आप रविदास जी, मीराबाई, संत कबीर, रामानंद जी, वहाँ के घाट, ये वो मेरे दिमाग में वो बातें चलने लगी। अगर आप बोलने लग हाँ, अच्छा, अपने मन में कोई अहंकार का भाव नहीं है तो परवाह मत करो। नहीं, अहंकार का नहीं, वो तो अपने आप ही जैसे फ्लो होता है ना कि हाँ वो अंदर वो पानी भरा पड़ा तो बल करके बाहर निकल गया। लोग जो होंगे वो छोड़ भी देंगे फिर कि अरे ये तो पागल हो गया। हाँ, ये भी फायदा उसमें फायदा ये कोई होगा अपने फ्रीक्वेंसी का मैच करता हुआ तो वो फिर लाइन पे आ जाएगा। फालतू जैसे आप आ गए। अब मैंने तो ये तो भाई ये तो काशी से आ गए, बनारस से आ गए, तो अब तो मैं इनसे बात करूंगा, ऐसा मन आ गया। मेरा एक दोस्त था जी, बहुत ज्यादा वो मेरे से चिपकता था, तो फिर मैं तो अपने नॉर्मल मैंने उसका पूरा सम्मान करते हुए कभी मैंने कुछ, लेकिन वो मैं जो बात करता था वो एक दिन वो बोला कि यार हमेशा यही सड़ियल बातें करते हो। वो निकल लिया वो, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारे पूर्व कर्म, मैंने कहीं पढ़ा था, पूर्व कर्म हमें इस तरफ जाने से रोकते हैं। हमारे पूर्व पाप है या दुष्कर्म है या कुकर्म है, भाई किए हैं, हरेक ने किए हैं, हरेक में। लेकिन वो जो ओवरकम कर जाता है उनके रेजिस्टेंस को,
और इधर के लिए बिल्कुल दृढ़ हो जाता है कि मेरे को तो चाहे कुछ भी हो, मेरे को तो यही करना है, तो वो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और वो स्लेट भी साफ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो इनिशियल जो हम्प है उसको लोग क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके मित्र, आपके परम मित्र होंगे जरूर, क्योंकि अगर ईश्वर ने उनको भेजा हाँ कि वो इस तरह की बात कहें हाँ और आपका मन और दृढ़ हो मालिक की तरफ, हाँ तो कितनी आपकी मदद करने के लिए ईश्वर ने उनको आपके पास भेजा। बिल्कुल। आप वो he had approached to you, हाँ ये भी अच्छा, and he could take the liberty of saying so and reinforcing your faith and your commitment to the journey. तो ये तो कितना उन्होंने, ईश्वर ने आप पे कल्याण की तो वाकई भाई साहब, हाँ ये वो तो पूजनीय वंदनीय हो गए आपके मित्र सच में। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना सार तत्व दिखाए। जी जी जी, क्या निर्मल, हाँ निर्मल हो सुहाए, जी हाँ, अंदर से निर्मलता आ जाती है, निर्मलता। जी जी जी, तो अच्छा है। अब क्लैरिटी तो आगे आ चुकी है और अब तो क्लैरिटी के भी आगे मामला चल रहा है, और अब बस यही लगता है कि 24 घंटे कम है। हाँ तो अब टाइम मैच करने की प्रॉब्लम है, अभी टाइम कहाँ से निकाले। अब आप दोनों लोग तो बहुत बिजी हो अपने अपने कामों में, और नहीं मैंने सब कुछ काम बंद करने के बाद भी मेरे को वक्त की कमी लग रही है, तो आप को तो कितनी महसूस होती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। कब रिटायरमेंट लें, कब छुट्टी हो जाए। वैसे ये विचार अगर आप धर्मेंद्र भाई कर रहे हो, तो आप समझो कि आप उस अमृत को अभी से आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो करने नहीं करने की बात ही नहीं है, आपने कह दिया हो गया, दिमाग में हाँ सब है कि भाई आपने कहा है, अब तो करना ही है बस। नहीं, वो आप उस कंटिन्यूस उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो चालू हो गया है एक तरह से कंटिन्यूस, वही बस कितना जल्दी निपटारा करें, तो वो जैसे आप हिमालय की वो छवि को बार बार आपके दिमाग में आती रहे, तो वो उसकी वो महसूस होने लग जाती है, उसकी शीतल जो भी है। तो वो अगर आप कंटिन्यूसली ये विचार कर रहे हो कि यार अब कैसे छूटे के प्रपंच, तो फिर वो अपने आप तरफ ड्रिफ्ट होने लग जाते हो। तो ये बात है हितेश भाई, आज तो आनंद करा दिया आपने। मेरा तो वैसा कभी ये भी मन करता है कि आप फोन पे हेलो नमस्कार करें, हाँ, और फिर थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, बस सिर्फ फोन पे रहें चुपचाप। उसमें भी अच्छा लगता, ध्यान लगता है। करो तो विचार से ही कर सकते हैं अपन। विचार से ही, हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब भी पूजा बैठते हैं तो पैसा के साथ लेके बैठे ही, खैर तो तुम भी बैठे ही होगे वैसे ही, तो हाँ तो अपना तो वही बिल्कुल। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आप विचार से सब कुछ हो सकता है, और उसी से ही जैसे तार है, तार जोड़ा करंट आना शुरू होता है, तो इसी तरह विचार का भी तार होता है। विचार के तार को हुक किया और वो करंट शुरू हो जाता है आना। और कंटिन्यूअसली किसी का विचार करके आप वैसे भी हो सकते हो, कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का विचार करते करते कृष्ण रूप हो गए, यही है, ऐसा भी होता है। और एक मैंने पद कहीं पढ़ा था, वो मैंने जो नर नारी की ओर निहारत, तो नर होते ऐसे बड़कूपा, समथिंग 5-6 लाइनें, और लास्ट में है जो नर ब्रह्म विचार करत नित, सो नर होते ही ब्रह्म स्वरूपा।
जिसका विचार आप करते जाओगे आप वैसे होते चले जाओ। जी जी जी। और भृंगी साधन जो है वो यही है। वो उसमें रामायण का वो है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत सिंह देखी तैसी। वो नहीं, उससे आगे की बात है ये तो जी जी बात है। इसमें जिससे का विचार आप करते जा रहे हो जी। आप अपने योग सूत्र में एक आता है वृत्ति सारूप्य मित्र रथ। जी। पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित्र रथ। यानी जिस मित्र की वृत्ति का आप वो ध्यान करते हो आप उसके रूप में हो, उसका रूप बन जाते हो। वृत्ति सारूप्य मित्र। और एक और है जो पतंजलि योग सूत्र में वीतराग विषयम व चित्तम। किसी वीतरागी पुरुष का ध्यान करने से, जैसे अपने हुए हैं रामकृष्ण परमहंस वीतरागी हुए हैं, विवेकानंद जी के त्रागी हुए हैं, बाबा नानक वीतरागी हुए हैं जी। वीतराग पुरुष का कंटिन्यूस ध्यान करने से आप भी वीतरागी हो जाते हो। हाँ हाँ हाँ, वीतराग ये मैंने भी पढ़ा है जी। हाँ जी। तो वो है ये अलग ही साइंस है ये। क्योंकि वैसा वो जो मैंने नानक मठ का आपको बताया था ना, कभी कभी ध्यान में मैं वहां पहुंच जाता हूँ तो बड़ा अच्छा ध्यान एकदम से लग जाता है। जैसे एक इंस्टेंटेनियसली ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, ख्याल आता है एकदम से और वो पहुंच जाता हूँ और बहुत एकदम से कनेक्शन हो जाता है। ये ख्याल भी कमाल की चीज है। अगर इस ख्याल को रिफाइन करते गए ना तो ये बड़ा काम करता है जी। ये कैपेबिलिटी हर एक में नहीं होती है, कुछ लोगों को ईश्वर प्रदत्त होती है। वो लोग अपने ख्याल से बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। जिस मान लो एक जगह कहीं गए या एक कभी उनको ध्यान में कोई अवस्था उतरी, उस अवस्था का ध्यान करके फिर वही ख्याल करते हैं, वो वापस से उतर आती है वो अवस्था। तो ये विचार से ही सब कुछ है। तो विचार का जितना अपन स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इसको मांझते मांझते इस हालत में अपन ले आए कि किसी का विचार करें और वहां से कृपा शुरू हो जाए। यानी किसी स्थिति किसी जगह गए वहां का विचार करें और वो उस जगह वहां जैसा हुआ था वैसा होने लग जाए। इवन हिस्ट्री की भी कोई चीज पढ़े और उस वक्त वहां जो हो रही थी वो ऐसी होने लग जाए जैसे आंखों के सामने हो रही हो। तो ये मन बड़ा काम करता है। फिर बाद में यही मन जो हमें दुनिया में घसीट के ले जाता है, गिरा देता है, यही मन व्हीकल बन जाता है आगे भी ले जाने के लिए। तो अगर आप में ऐसी कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी को यूज करो जी। और उससे और अच्छे अच्छे रत्न निकालो ढूंढ के। क्योंकि विष्ठा तो हमने बहुत खाई, अब हमें रत्न भी ढूंढने इसी मन से। बिल्कुल इसी मन से हमें रत्न ढूंढने। अब क्योंकि वही हंस है जो कभी वो खाता था, कीड़े खाता था, वो मोती चुग रहा। और कबीर साहब कहते हैं कि काग पलट गुरु हंसा कीने दीनी नाम निशानी। हंसा पहुंचे सुख सागर पे मुक्ति भरे जहां पानी। वाह। जैसे काग पलट गुरु हंसा कीने, कौवे से पलट के मेरे को हंस बना दिया। दीनी नाम निशानी जी। और हंसा पहुंचे सुख सागर पर मुक्ति भरे जहां पानी। मैं ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर मुक्ति भी पानी भर रही है। सही बात। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। वाह वाह। है अथा संतन में समथिंग।
धीवर जाल डाल क्या करिए जब नीम पिघल गई पानी। मछुआरा जाल डाल के करेगा क्या, मछली पकड़ में नहीं आएगी, वो तो पानी बन गई। हाँ। वो तो मछली तो पानी बन गई, अब वो पकड़ में नहीं आएगी, अब तो वो यमराज के जाल में आएगी नहीं। अब वो यमराज जाल अपने डाल के करेगा क्या, वो तो मछली है ही नहीं, अब तो पानी हो गई। वो तो पानी में जाल में तो मछली पकड़ में आएगी ना, पानी तो पकड़ में आएगा ही नहीं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, अथा अथा संतन में दीनी नाम धीवर जाल डाल क्या करिए, मीन पिघल वही पानी। पाग पलट गुरु हंसा कीने नाम निशानी, हंसा पहुंचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहां पानी। बहुत सुंदर है ये जी। मुक्ति भी वहां पानी भर रही है, ऐसी जगह पहुंचा देते हैं अपने आप, ऐसे पहुंच सकते हो ऐसी जगह भी। तो ये हो जाता है, सतत प्रयत्न से हो जाता है, पर वो लौ 24 घंटे लगी रहे तो होता है। जरा ब्रेक हुई उसमें तो शायद नहीं हो पाए। लॉ ब्रेक में लॉ लगी रहनी चाहिए। हर ब्रेक में फिर जो काम बढ़ता है फिर बढ़ता है। हाँ थोड़ी देर की ब्रेक, काम बढ़ा। हाँ होगा 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 भाई साहब, होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठान ले तो फिर तो होता ही है। हाँ ठानना है बस अपने, और बस लग गया, कुछ नहीं। बाकी काय के लिए दुनिया की स्थिति हम की वजह से स्थिति करा रहे हैं, वो रहनी यहीं पे ही है। तो 4 लोग यही तो कहेंगे ना, भाई साहब को क्या हो गया जाने, वो तो यार वो तो बात ही नहीं करते, पता नहीं उन्होंने तो सब छोड़ छाड़ दिया, पता नहीं कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। कहने दो, हम तो आनंद सागर में डूब गए, बाकी वो जो कोई कहे तो कहे। आज आनंद है वैसे, आज बैठ रहे हैं, फिर अभी दोबारा बैठे। अभी आपका फोन आया तो मैं बैठा ही था, फिर बैठेंगे। खूब बैठो भाई, खूब बैठो, बस कुछ और करो ही मत, छोड़ दो बाकी चीजें जो बहुत मोस्ट वाइटल हो, उन्हीं को करो, बाकी पकड़ लो तार और चढ़ते चले जाओ, बस रुको ही मत। जी। बाकी हम दुआ कर ही रहे हैं आपके लिए। जी 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 जी, वो तो मिल रही है, बस तो आप वो मिल रही है, बिल्कुल किए जाओ भाई, किए जाओ। धर्मेंद्र भाई भी खूब बढ़िया लगे हुए हैं। ऐसे में बस बात बोलने का भी मन नहीं करता है। नहीं मतलब ही नहीं बोलने का, बोलने से ऐसा लगता है कि बोझ जैसा। हाँ कि अरे हाँ, शब्दों के परे का खेल है।